नाबालिग युवक को नहीं पता था डीजे बजाना उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। मामला हिसार का है। ये दर्दनाक और विवादित घटना हिसार के भारत नगर से सामने आई है। यहाँ बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने को लेकर पुलिस और युवकों के बीच टकराव हुआ। नतीजा ये निकला कि 16 साल के एक नाबालिग युवक की जान चली गई। गणेश नाम का ये युवक 10वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे पीटने के बाद छत से धक्का दे दिया, जबकि पुलिस कह रही है कि वो खुद भागते हुए छत से नीचे गिरा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हिसार के सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें हैं हिसार के सिविल अस्पताल की, जहां गणेश की मौत के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की, बल्कि सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी की डीवीआर भी उठाकर ले गई। ये घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे की है। हिसार के भारत नगर इलाके में शुभम उर्फ काकू के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। डीजे बज रहा था, तभी 12 क्वार्टर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे बंद करने को कहा। यहाँ पर पुलिस के साथ में उनकी बहस होती है। जो लोग डीजे बजा रहे थे उनका ये कहना था कि अभी बंद करने का वक्त नहीं हुआ है, जबकि पुलिस ये कह रही थी कि डीजे बंद करना पड़ेगा। इसी बीच डीजे बजाने वालों और पुलिस के बीच टकराव हो जाता है। पुलिसकर्मी भी इसी टकराव में घायल होते हैं। वहीं पुलिस का अपना वर्जन है कि इसी बीच दो युवक गणेश और आकाश छत पर चढ़ गए थे। पुलिस का दावा है कि छत से पथराव हुआ। पुलिसकर्मी जब छत पर पहुंचे तो दोनों युवक खुद छत से कूद गए। इसमें गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक आकाश को अग्रोवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में डीएसपी सुनील कुमार का कहना है कि उनके पुलिसकर्मी भी इस मामले में घायल हुए हैं और जो परिवार बर्थडे पार्टी पर डीजे बजा रहा था उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मृतक गणेश के परिजनों और शुभम की बहन मासूम ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मासूम के मुताबिक पुलिस ने गणेश को जमीन पर गिराकर मारा, फिर वह छत पर गया तो पीछे पीछे पुलिस वाले भी छत पर गए और आरोप ये भी लगाया कि पुलिस ने उसके सिर पर डंडा मारा और छत से धक्का दे दिया। युवती ने यह भी दावा किया कि ये पूरा मंजर उसने अपनी आंखों से देखा है। लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया, उसके साथ भी मारपीट हुई है। पीड़ित परिवार इस वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पुलिस ने गणेश की हत्या की है। मंगलवार को हिसार के सिविल अस्पताल में जब शव का पोस्टमार्टम चल रहा था, तभी अस्पताल में भी जमकर हंगामा हुआ। गणेश के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शव लेने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि 12 क्वार्टर और सब्जी मंडी चौकी के तमाम पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया जाए। इसी धरने के दौरान जब एक आरोपी पुलिसकर्मी अस्पताल के पास दिखा तो लोग भड़क गए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल निकल कर जो आया वो ये कि क्या पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जोर जबरदस्ती की, कानून को अपने हाथ में लिया, या फिर कानून तोड़ने वाले युवकों की हरकत ने एक मासूम की जान ले ली। फिलहाल पुलिस और परिजनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन एक घर का चिराग तो कम से कम बुझ चुका है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले की चश्मदीद युवती क्या कह रही है और पुलिस कर्मियों के बचाव में डीएसपी क्या कह रहे हैं। वो बर्थडे पार्टी बंद करवाने आते हैं 4 पुलिस वाले। उन्होंने आते मेरे भाई को थप्पड़ मारा। फिर वो मैं मेरी छोटी बहन हम बीच में हटे हैं मेरे भाई को छुड़वाने के लिए कि इसको क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने मेरे भाई को तो छोड़ दिया, वो तो इधर उधर हो गया। फिर हमारे को ही मारने लग गया, प्लास्टिक के पाइप से मारा उन्होंने। और मैंने कुंडी भी लगा ली थी, ताला लगाया है मैंने, और उन्होंने ताला तोड़ के हमारी कैमरे की वो भी ले गए रिकॉर्डिंग वो। और मेरे जितने भाई के दोस्त आए हुए थे 5-6 जने थे, उन सबको मारा उन्होंने। एक लड़के की तो मौत भी होगी टाइम पे। उस पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया छत पे से जाके। जैसे वो उस लड़के को मार रहे थे ना, तो वो अपनी जान छुड़वा के भागा है। हमारी छत के ऊपर चढ़ गया वो, उसके साथ एक लड़का और था आकाश। वो दोनों चढ़े गए। मैंने सोचा मेरा भाई भी होएगा, मैं खुद भी चली गई छत के ऊपर। वो पुलिस वाले 5 पुलिस वाले थे, वो 5 ऊपर आ गए वो भी। और उन्होंने आते और उस लड़के का हाथ पकड़ रखा था, जो गणेशी है, उसका हाथ पकड़ रखा था और उसको सिर में डंडा मारा है और डंडा मारते उसको धक्का दे दिया नीचे उसने। और फिर मैं वहां से भाग गई, मेरे को मैं डर गई थी वहां पर। और
पुलिस वाला का कोई नाम जानती है? हाँ, वो एक तो वो है, विनोद विनोद नाम है उसका। चौकी इंचार्ज हाँ, और एक धर्मेंद्र। महेंद्र। हाँ, एक वो है। और जो मरने वाले हैं उनका नाम बताओ। एक तो जो आकाश है वो तो सीरियस हो रहा है, अग्रवाल मेडिकल में रेफर किया उसको। और जो गणेश है वो उसी टाइम पूरा हो गया था। हमें चोट लगी है, मेरे को लगी है, मम्मी को लगी है। गली में से एक आधे अंकल को भी लेके गए चक्के। महिला पुलिस थी उस वक्त? कोई भी नहीं था, सबने दारू पी रखी थी अंकल, सबने दारू पी रखी थी। घर के अंदर बढ़ बढ़ के मारा उन चारों ने, जो 5 जने थे वो पुलिस वाले। DVR वगैरह भी कोई? हाँ, वो भी हमारी ले गया, पुलिस वाला लेके गया। तो दी होगी कि बंद कर दो ऐसा कुछ, तो सीधा ही मारा। बंद कर दो। हाँ, उसने बोला है बंद कर दो। फिर मेरा भाई बोला कि 12 बजे का टाइम है, अभी 2 ही गाने चले थे, 2 गाने से ऊपर चला ही नहीं गाना। जब भी तो वो लेके आए थे ऊपर और चक्के, जब भी उन्होंने आते वो कर दिया। 4 जने आए थे वो पहले, उन्होंने जैसे वो बोलने लगे, मारने मुरने लगे, उनको फोन कर दिया। 8-9 जिप्सी आ गई उसी टाइम, और सबने पी रखा था, पी रखी थी दारू। 8-9 दिन से बाद में हाँ, घायल कितने? 4-5-6 जनों को लग रही है चोट। हाँ, मेरे को लगी है, मम्मी को लगी है, मेरी छोटी बहन को लगी है, भाभी की मम्मी है उसको भी लगी है, उनको उसकी चाची को लगी है, पाइप मारा उन्होंने। किस वक्त की ये घटना? ये रात को 11:15 11:30 ऐसे वो था, टाइम हो रहा था। हम खाना खाने बैठे थे, हमारी अभी भी बेड के ऊपर थाली ऐसे कैसे रखी है खाना। ना हमारा चौकी इंचार्ज विनोद है, वो 11 बजे मुलजिम को सिटी थाने में बंद करवा के STM थाने में उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई है और फिर अपनी चौकी की तरफ जा रखा है। और लगभग 11 बजे जब वो DJ तेज आवाज में बज रहा था और रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, तो वो उनको समझाने के लिए गया। जब समझाने के बाद भी वो नहीं माना, उन्होंने उनके साथ थापाई की, तो चौकी इंचार्ज दोबारा अपने चौकी में जाके और फोर्स के साथ समझाने के लिए गए। समझाने के बाद इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि ऊपर से पथराव किया है और वो जो पुलिस पे अटैक हुआ, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए। जब पुलिस ने इनको फिर पुलिस की बात नहीं मानी, तो गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ छोटों से जो केबर सार थे वे वहां से भागने की कोशिश की। तो जब वो भाग रहे हैं तो समय उनके साथ ये हादसा हुआ।